ये इतना मकार आदमी है कि जो मैंने बात आखिर में कहनी होती है ना कि कोई फैसला आइन और कानून के मुताबिक आज तक नहीं हुआ, खुद कह गया आखिर में जाके। मैं तो शुरू किया इसे, खुद ही कह देता है भाई मैंने तो बात इससे की है। ये इतना चलाक हसीना है, ये चक्करबाज हसीना है कि सारा कुछ करके ताकत का कानून, फला का कानून, और इखलाकियात का भी कोई कानून होता है? नहीं होता। मुआशरे इखलाक से चलते हैं या नहीं चलते? नहीं चलता, ठीक है ना? नहीं चलता। हाँ देखे ना, इसके रौनक देखे आप, इस रौनक को देखें आप कि नहीं चल, और चला के था नहीं चलता। एक सुन लो फिर मेरी बात, नहीं चलता ना, तुम्हारे इस नए चलने के जो जोम था ना, तकब्बुर तुम्हारा जो था, क्या हुआ? ठीक है ना, वो ये हुआ कि 8 फरवरी को वो हुआ जो तुम सोच नहीं सकते थे। तो हमने 9 फरवरी का वो सुन लो, 9 फरवरी में भी कोई आखिरी दिन नहीं है। 25 आप लेके फिर रहे हैं, 45। और सुन लो भाई, सुन लो, 1947 से लेके फार्म 47 तक अवाम के साथ यही हुआ है। ठीक है ना, और हम लड़ रहे हैं, और हम लड़े जा रहे हैं, और 8 फरवरी को हमने तुम्हें यह बताया कि हम लड़ सकते हैं। कितनी दफा नतीजा तब्दील कर लोगे? कितनी दफा फार्म 45 पे फार्म 47 रख लोगे? कितनी दफा तुम इस तरह आईवाश का, ये भी आईवाश नहीं होगा। जो मैं अपने प्रोग्राम में मेरी बात लिख लें आप, ये आईवाश नहीं कर सकते आप। इस तरह नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी जो है ना धांधली की जगह धांधला कर लें। आप निकले मेरे साथ, मैं ये 2-4 दिन 5 दिन आपने बहुत खैरियत से गुजारे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं था, आपने नमाजें पढ़ी है। नहीं बिल्कुल नहीं, इसके चेहरे की रौनक बता रही है कि ये बहुत खुश थी। आज मुझे कहती आज की रौनक बता रही है ये, इससे पहले मैं तो तुम्हारी खबर देने लगा हूं, मुझे पूछती है, कहती है राणा साहब भाई वापस आ रहे हैं कराची से। मैं कहा अपना जिगर है, मुझे तो दिल ही नहीं लगा उसके बगैर प्रोग्राम में। कहती है अच्छा कोई ऐसा चक्कर नहीं होता ट्रेन लेट हो जाए, खुदा की सारे इल्जाम मेरे पे लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन मलिक साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हम साफी हैं, हमारे अंदर हर वक्त रहता है इधर उधर देखना, ही समझना ही। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, कराची के लिए ट्रेन में बैठने से लेके और उतरने तक मैं हैरान हो गया, लोगों के अंदर एक सेंस प्रिवेल कर चुकी है कि ये हुकूमतें जाली हुकूमतें। मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आया कि 3-2 की अक्सरियत में बहस हो रही हो, कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि 7-4 की बहस हो रही हो, कि 3 इस तरफ है तो 4 इस तरफ। अगर 8 बंदे बैठे हैं तो 8 ये कह रहे हैं कि हाँ वो धांधली हुई है, मेरे हल्के में फला जीत गया था, वो हार गया, मेरे हल्के में शाम तक वो जीता हुआ था, रात तक वो जीता, यही हो रहा है। आप किस तरह इस निज़ाम को ऐसे लेके चलेंगे? कब सीखेंगे? सुन ले एक मिनट मेरे बात, कब सीखेंगे? हमने क्या माजी में कुछ सबक सीखा? हमने माजी में भी इसी तरह किया, हमने माजी में भी इसी तरह अवामी मैंडेट को रोंदा, और ये जो ताकत का जोम है ना हमें कि हम बस अब हमारी हुकूमत आ गई, इधर हमारी हुकूमत आ गई, इलेक्शन का बड़ी भीड़ हो रही है उन्होंने कि सदर ने गैर आईनी किया, और तुम जो गैर आईनी बैठे हुए 2 साल से। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर पर 2 मुकदमात कायम हो सकते हैं। चाचा जो ईमानदार हमारा भाई बैठा है, इखलाकियात का ये अलंबरदार, मेरा सवाल है, पाकिस्तान में हमें तो लोगों ने समझाया, मैं समझा हमने गलत समझा था, मैं तो सरेआम मान रहा हूँ कि हमने गलत समझा। उन्होंने कहा जी आसमान पे अल्लाह नहीं होते हैं, ज़मीन पे चीफ जस्टिस होता है। गलती हमें भी होगी, हम भी गलत फहमी में मारेंगे कि चीफ जस्टिस जो कहता है वो खतबी बात होती है। एक बंदयाल साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस थे, तुम्हारी उम्र छोटी है ना, हमारी उम्र तो बहुत ज्यादा, पिछले साल की बात, हमसे भी 1.5 घंटे ही छोटी है यार, तुम के चक्कर में हो तू 50 मिनट और बता। अच्छा तो वो उन्होंने कह दिया कि जनाब इलेक्शन हो गए। और इस तरह के जो शरीफ लोग हैं बेचारे मसूब है, उन्होंने कहा इखलाकियात होती है, जमहूरियत होती है, लॉ होता है, आर्डर होता है, फला होता है। इन्होंने बड़ी एक फार्मूला याद किया, आइन होता है, वो चीफ जस्टिस ने कह दिया। तो किधर गए जी 90 दिन, किधर गया इलेक्शन? और मुझे इससे सवाल, मुझे बता दो, क्या किसी की तौहीन अदालत हुई है? क्या किसी को अदालत ने बुलाया कि भाई चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब मैंने ये हुक्म दिया है, निगरान हुकूमत साहब ये मैंने हुक्म दिया है? कोई एक बंदा पाकिस्तान में जिम्मेदार कोई डायग्नोज हुआ है, कोई जिसपे आप ये बता दें कि इस वजह से बंदे ने पाकिस्तान का आइन टूटा? ये मैं कह रहा हूँ। तो हमने तो भाई अपना वो, हम तो मुसलमान हो गए। नहीं, फिर आप ऐसा करो ना कि आप ये तय कर लो, माइट इज राइट, चांकिया का कानून, ठीक है ना, कि अदालतें बंद कर दो हैं, ये सारी चीजें बंद कर दो, और ये कहो कि जी बस ठीक है, जो हम फैसला कर दिया ना वो फैसला आखिरी है। और यार दुनिया को भी शक्ल दिखानी है कि नहीं दिखानी है आपने? यहाँ तो आम आदमी के 10 साल में उसकी अदालत में मुकदमा ही नहीं लगता। बाकी हमने हमारे लिए तो अदालतें किस्म की, मतलब अब क्या मैं कहूँ, क्यों ना कहूँ? एक नहीं ठहर जाए ना, मैं ठहर जाऊँ। और लाखों मुकदमे हैं पड़े हुए हैं, साल सुने ये क्या कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना बोलूँ, यही बोलता रहे। मैं खुदा की कसम मैं चाहता हूँ ये बोले, जो ये बोल रहे हैं ना, ये बड़ी कोड़ी अपनी तरफ से। मुझे तो ये कहता है कि चाचा केड़ा चाचा
ढांचा पता नहीं इखलाकियात का, ये जो ताकत का ताया है ना, जो ये बोल रहे हैं, ये मेरी जबान ही तो बोल रहे हैं, दुनिया ताकत से चलती है, ये मेरी जबान बोल रहा है। ये वो लोग हैं जो हमें मारते और हमें रोने नहीं देते। ये वो लोग हैं जो हमें इलेक्शन के नाम पे बेवकूफ बनाते, फिर हमें उस पर एहतजाज नहीं करने देते। ये वो लोग हैं जो हमें कहते हैं वोट डालो, फिर हमें वोट की हुर्मत के ऊपर यकीन नहीं रखने देते। ठीक है, आपने एक इलेक्शन कराया, इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये मेरे साथ, आप मेरे साथ सुबह 7 बजे तक हम जागते रहे, खजल होते रहे, हम जिता के सोए, पता चला सारा जुड़ के। तो इस तरह कब तक चला लेंगे आप? ये हुकूमतें, ये जो हुकूमतें आप लेके बैठे हुए हैं और आप करें, सिर्फ 2 जुमले मुझे ये आगे ना, निगरान हुकूमत, आज इनके बड़े जनाब बहुत इनके अंदर आइन जाग रहा है। इन वजीर आजम साहब से, प्रोफेसर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से, प्रोफेसर साहब से पूछें कि क्या तुम्हारी आईनी हैसियत है? क्या तुमने जो 2 साल किए 90 दिन के बजाय वो आईनी तौर पे किए?